अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बिल्कुल अब डिफरेंट होगा। माशाल्लाह से रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत से रमज़ान प्रेप मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिनको आप सब लोगों ने बहुत पसंद भी किया है, स्पेशली लास्ट व्लॉग को। और आज का ये जो व्लॉग है ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज हम अपने घर को डेकोरेट करने वाले हैं रमज़ान के लिए। और इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत न्यू स्टाइल की रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो वो भी आप लोगों ने जरूर देखना और लास्ट तक व्लॉग जरूर देखना। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकालनी थी, जो मैंने शीन से न्यू मंगवाई थी वो भी मैंने निकालनी है। और फिर उसके बाद जो भी जितनी भी रमज़ान डेकोरेशन मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी वो भी मैंने सब निकाल ली है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट लाइट है, जिसको मैंने ऐसे जो है ना वो मतलब पैक करके रखा हुआ था। और ये सब चीज़ें जो है ना वो मैंने रख दी हुई थी पैक करके। जब भी रमज़ान फिर चला जाता है उसके बाद हम सारी डेकोरेशन जब हटा देते हैं तो फिर मैं इन सब चीज़ों को रख देती हूँ। और ये जो स्टार्स है ना, ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैंने खुद जो है ना वो कट किए थे, मतलब ये मैंने खुद बनाए थे। और इनको बनाने में मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत लगी थी ना, क्योंकि ये जो है ना फॉर्म इसका बहुत ज़्यादा सख्त है, तो मैंने ये खुद अपने हाथ से ना मतलब कैंची से कट करके बनाए थे। और फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना वो पेंट कर दिया था येलो कलर का। और ये भी मैं सोच रही थी कि मैं इस बार कहीं लगाती हूँ, और शुरू से ही जो है ना वो मैं अपना घर डेकोरेट करती आ रही हूँ। लाइक इस रमज़ान में हमें व्लॉगिंग करते हुए पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी, व्लॉगिंग से पहले भी मैं अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करती होती थी। बस ये है कि मैं उस टाइम पर व्लॉग्स नहीं बनाती थी। खैर यहाँ पर जो है ना वो अभी मामा दोपहर के खाने की तैयारी करी थी, मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज आज कुकिंग व्लॉग इतना नहीं है, क्योंकि आज हम लोग जो वो डेकोरेट करेंगे अपने घर को। तो मामा यहाँ पर दिखा रही थी कि उन्होंने पायों को कितनी मेहनत के साथ साफ किया है, और वो मुझे फ़र्क दिखा रही थी। तो मैं इतना हैरान हो रही थी, मैंने कहा मामा ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं, क्योंकि वो इतनी मेहनत के साथ एक एक पाए को पकड़ के साफ कर रही थी। खैर अभी बस मामा और बाबा खाना खाने वाले थे, क्योंकि हम लोग जो है ना वो इतने शौक से पाए नहीं खाते, मैं और हलीमा अली। तो हम लोग अपने लिए जो है ना वो बाद में कुछ और बनाएंगे। अच्छा, आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की एक रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन वो हम एंड पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वो जो है ना बनाना रमज़ान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। यहाँ पर जो है ना वो सबसे पहले मैंने अपना स्टैंड निकाल लिया था, जिसके ऊपर मैं रमज़ान के लिए डेकोरेशन करूँगी। और ये मैंने जो है ना वो लास्ट ईयर ही खरीदा था, लास्ट ईयर भी इसको मैंने यूज़ किया था। और जिन लोगों ने तो मेरे जो है वो रमज़ान के व्लॉग्स देखे हैं लास्ट ईयर में, तो उनको तो पता ही होगा, वो लोग तो जानते होंगे। लेकिन इस रमज़ान में सोच रही थी कि मैं इसको यूज़ करूँगी, तो मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टाइल में मतलब डेकोरेट करूँगी। तो मैंने बस फिर यहाँ पर स्टैंड को निकाला, और सबसे ज़्यादा मेहनत भी मेरी इसी में लगती है, क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ जो है ना वो इसको हमें जोड़ना पड़ता है। इसके सब जो पार्ट्स हैं ना वो अलग अलग हैं, लेकिन ये है कि अगर आप ये स्टैंड ले लेना तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये रमज़ान में भी काम आ जाता है, और वैसे भी अगर आपके घर में भी कोई भी फंक्शन हो ना, तो आप इसके ऊपर ईजिली कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये है भी बहुत ज़्यादा मजबूत। मैंने तो खैर ये शीन से मंगवाया था, आप लोग भी अगर चाहें तो शीन से ले सकते हैं, अमेज़ॉन से भी आपको मिल जाता है। बस यहाँ पर मैं इसको सेट कर रही थी, और मुझे जो है ना वो कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप अपनी जो है वो तहज्जुद की रूटीन जो है, या बाकी सारी जो है वो कुरान और नमाज़ की रूटीन शेयर करें। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँगी रमज़ान के अंदर। और अभी तो आप लोगों को पता है कि रमज़ान प्रेप वगैरह और इस तरह की सब चीज़ें मैं शेयर कर रही थी, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट भी आई हुई थी। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये बस ये आज का व्लॉग है डेकोरेशन का, ये सब खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद रमज़ान में मैं आप लोगों के साथ सबके साथ जो है ना वो इससे रिलेटेड भी व्लॉग्स शेयर करूँगी। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था डेकोरेशन करने का और सब कुछ डेकोरेट करने का, बट लास्ट मोमेंट तक जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज जो है ना मैंने अपनी ये सारी जितना भी डाइनिंग एरिया और टीवी लाउंज के जगह है ना, जितनी भी ये सारी मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी। पहले मैंने सारे सोफास वगैरह उठाए हुए थे, और फिर मैंने उधर से भी सारी सफाई वगैरह की थी। और इस स्टैंड के अंदर जो ये नट लगते हैं ना, इनको लगाने में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब ताकत चली जाती है, क्योंकि मुझे ये होता है कि इसको मैं अच्छे तरीके से लगाऊं, मजबूत कर दूं अच्छे से, क्योंकि फिर ये स्टैंड है ना कोई भरोसा नहीं है, अगर ये नीचे गिर जाए तो फिर इफ्तारी के टेबल के ऊपर या कुछ भी। तो बस फिर हमने यहाँ पर अपना स्टैंड तो जो है ना वो अच्छे से लगा दिया। तो मैंने बहुत शॉर्ट सा मतलब क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और स्टैंड लगाने के बाद ना मैंने ये शीन से मंगवाया था, शीन से मैंने ये ऑर्डर करवाया था। ये वाला कपड़ा भी नेट मैंने मंगवाई थी। तो मैंने सोचा था इस दफ़ा जो है ना वो स्टैंड के ऊपर हम ये नेट भी लगाएंगे, तो ये बहुत प्यारी लगेगी। और इसका फैब्रिक इतना प्यारा था ना, इसमें बहुत ज़्यादा शाइन थी, और रियल में तो ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि इसकी जो शाइन है ना वो रियल में नज़र आ रही थी। कैमरे में आपको पता है कि चीज़ उस तरीके से नज़र नहीं आती बाज़ औक़ात, लेकिन ये है कि रियल में ये बहुत प्यारा लग रहा था।
और मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसको जो है ना वो इस तरह से ही डिज़ाइन करूँगी जैसे आप लोग देख रहे हैं। बाद में फिर मैंने इसको बीच से कट कर लिया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था और मैंने जो है ना वो डबल मतलब ये नेट लगानी थी इसलिए। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर कितनी प्यारी सी शाइन आ रही है। और आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगी कि मेरे साथ एक चीज़ हुई जो कि जिसका मुझे इतना ज़्यादा दुख भी हो रहा है ना, और अभी आप लोग आगे व्लॉग में देखेंगे। अच्छा, पहले मैंने इसको इस तरह से लगाया, फिर मैंने सोचा ये ज़्यादा ही खाली खाली सा लग रहा है, तो फिर मैंने इसको डबल कर दिया था और इस तरह से फिर मुझे ये ज़्यादा प्यारे लग रहा था डबल नेट करने के बाद ना। और वैसे भी ये कपड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, ये नेट इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी ना, बार बार उतर रही थी। तो फिर मैंने इसको हर जगह से जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ जो है लगाया था। और जो नीचे का टेबल है ना उसको अभी आप इग्नोर करें, इसको भी मैं एंड में आप लोगों को इतना प्यारा सा जो है ना वो डेकोरेट करके दिखाऊंगी। बस अभी मैं काम कर रही थी तो मैंने सब चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पर मेरे पास एक ये ग्रीन कलर की बेल थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। ये भी मैंने सोचा था कि इसके ऊपर वाइट पर जब लगाऊंगी ना तो ये बहुत प्यारी लगेगी। और दो मेरे पास बेल थी, एक ये वाली भी थी। और जब मैंने इसको लगाया है तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। क्लोज से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका कलर जो है ना वो वाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी मैंने इसके ऊपर बाद में जो है ना वो और लगा दी थी ताकि थोड़ा सा जो है ना वो परमानेंट हो ग्रीन वाइट के ऊपर, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बस ये वाला हमारा काम भी हो गया था और अब काम रह गया था लाइट लगाने का। और लाइट जो है ना वो तो मैंने बहुत ही मुश्किल से लगाई थी, अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। उसको तो खोलना ही मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि वो खुल ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से जो है ना वो उलझ गई हुई थी एक दूसरे में। तो फिर उसको मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ, तकरीबन कोई मेरा जो है ना वो 1 घंटे से ऊपर, 1 से 1.5 घंटा लग गया था मुझे उसको खोलने में। और इसको खोल के मैंने फिर पूरे घर में फैलाया हुआ था इस तरीके के साथ। सारी लाइट मैंने ये बहुत मुश्किलों के साथ खोली है। लाइट को खोलने तक का भी चलें कोई मसला नहीं था, लेकिन आगे चल के जो इस लाइट ने मुझे से सताया है ना वो तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। अभी मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ना वो बस सब खोल तो लिया ही था और अब किस तरीके से लगाना था इसको। और इस दफ़ा इसको लगाना जो है ना वो थोड़ा सा टफ था क्योंकि अभी जो है ना वो मैंने पहले नेट लगा दी हुई थी ना, तो फिर उसके ऊपर से मैंने इसको लगाना था। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी लाइट भी लग चुकी हुई थी। और बस ये थी इसकी तकरीबन जो है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गई हुई थी डेकोरेशन, बस थोड़ी सी रहती थी। बाकी मैंने जो पूरे घर को मतलब जहाँ जहाँ से डेकोरेट किया वो मैं अभी आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। बस ये लाइट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर लग गई हुई थी और मैं हलीमा की जो है ना मैं यहाँ पर साथ साथ थोड़ी हेल्प ले रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हुआ था डेकोरेट करने में ना। ये वाली मेरे पास लाइट थी, इसको पहले मैंने सोचा ये भी मैं यहाँ पर स्टैंड पे लगाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं इसको जो हमारा टीवी वॉल के एरिया ना उस साइड में लगाती हूँ। यहाँ पर जो है ना वो मैंने वाइट कलर की शीट डाल दी थी क्योंकि वाइट कलर जो है ना वो ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसके ऊपर फिर मेरे पास ग्रीन कलर का टेबल रनर है, तो वाइट के ऊपर फिर ग्रीन जो है ना वो बहुत प्यारा और ये है वो रमज़ान स्पेशल टेबल रनर जो मैंने मंगवाया था। मुझे जो है ना वो जिसमें मैंने अपना शीन का ऑर्डर दिखाया था जिस व्लॉग में, उसमें मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आपने टेबल रनर नहीं दिखाया। तो मैंने बताया था कि जब मैं डेकोरेट करूँगी तो मैं उस टाइम पर आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये टेबल रनर का कलर माशाल्लाह से इतना ज़्यादा प्यारा था ना, और इसके ऊपर इस तरह से जो है वो कुछ हल्की फुल्की से जो है ना वो डिज़ाइन बने हुए थे, लाल टेंस वगैरह, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और बस ये काम भी हो गया और अब रह गए थे जो मैंने प्लेट के लिए मैट्स मंगवाए थे, ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे थे और ये बिछाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक सिर्फ इसी जगह को मैं क्यों डेकोरेट किए जा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान के अंदर हम लोग सहरी इफ्तारी जो है वो यहाँ पर करते हैं, तो मेरा फोकस ज़्यादा था कि डाइनिंग टेबल के एरिया को जो है ना वो मैं सेट कर लूँ सबसे पहले अच्छे से, और उसके बाद ना फिर जो बाकी का टीवी लाउंज एरिया ना वो भी जो मैंने सेट किया था मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अच्छा, कुछ तो जो है ना मैंने आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया क्योंकि माशाल्लाह से इन कामों को करने में मैं बहुत थक गई थी। और दूसरा ये कि बाकी कुछ चीज़ें जो है ना वो रह गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं रमज़ान में जब आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर अब सहरी और इफ्तारी ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को अपने सारा जो मेरा मैंने अपने लिए जो प्रेयर कॉर्नर बनाया ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, और जब मैं लाइट्स ऑफ करके मतलब दिखाऊंगी ना आप लोग वहाँ से देखिएगा कि ये और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये भी मेरे पास जो है ना वो बहुत प्यारे से स्टार्स और मून थे, तो मैंने सोचा इनको भी मैं रिबन में डाल के जो है ना वो लगाती हूँ, तो ये भी बहुत प्यारे लगेंगे। ये जब मैंने अपना ईद का सेटअप मंगवाया था ना, मतलब लगाया था, उस टाइम पर ये उसके साथ आए थे। अच्छा, आगे चल के तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो भी डेकोरेशन शेयर करती हूँ। यहाँ पर तो जो है ना मुझे बाबा ने मंगवा कर दिया था न्यू कारपेट डालने के लिए, और ये माशाल्लाह से इतना प्यारा था ना, और इतना इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे प्रेयर मैट होते हैं ना बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से है।
तो ये मैं अपने यहाँ पर टीवी लाउंज एरिया की जगह में बिछाऊँगी, तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था बिछाने के बाद। और इसकी सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ ये थी कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और वैसे भी रमज़ान में फिर हम लोग यहाँ पर सब एक साथ ही बैठ के जो है ना वो कुरान और नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, नवाफ़िल पढ़ते हैं। तो फिर हमने सोचा था कि न्यू कारपेट डालेंगे तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा भी लगेगा, और फिर इसी जगह में जो है ना वो नमाज़ वगैरह फिर पढ़ा करेंगे सब बैठ के। कंप्लीट फाइनल लुक जो है वो कारपेट डाल के मैं आप लोगों के साथ अभी एंड में शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है ना वो हरीमा ने लालटेन्स वगैरह निकाले थे, मैंने इसको कहा था इसमें सेल वगैरह डालो जितनी भी लाइट्स हैं सब में, और फिर इनको जला दो। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो ये रमज़ान की ट्रे भी निकाल ली है जिसके अंदर मैं डेट्स वगैरह रखती हूँ, खजूरें वगैरह, और उसके साथ में ये है हमारा जो कैलेंडर, मतलब आप कह लें, जिसके ऊपर हम लोग हर रोज़ की जो है वो रमज़ान की डेट लिखेंगे। और अभी फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ पे रखा था, शायद मैं इसकी जगह बाद में जो है वो भी चेंज कर दूँ। और बस जी ये देखें, मैंने यहाँ पर जो है ना वो एक और लाइट इसके ऊपर लगा दी थी और इसको मैंने चला दिया। और सबसे अफ़सोस की बात ये है कि ये लाइट के अंदर जब मैंने सेल डाले ना, जो मेरी बड़ी लाइट है स्टार और मून है जिसके अंदर, वो चली ही नहीं, जिसका मुझे इतना ज़्यादा दुःख है ना कि मैं बता ही नहीं सकती, बस क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे दुःख हुआ। मैं सोच रही थी अगर मुझे पहले पता होता कि भई ये नहीं चलेगी तो मैं इसको खोलती ही ना, इतनी मुश्किल से पहले मैंने इसको खोला। ख़ैर ये देखें जी हमारे यहाँ की फाइनल लुक, माशाल्लाह से यहाँ पर भी मैंने लाइट्स लगा दी थी, और इस बार मैंने कर्टन के ऊपर भी जो है ना पर्दों के ऊपर भी लाइट लगाई है, और वो बहुत प्यारी लग रही थी। और कारपेट डालने के बाद भी जो है ना वो ये जगह बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल न्यू न्यू और इतना कोज़ी सा फ़ील हो रहा था। बहुत प्यारी लग रही थी ये जगह। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो ये जो कर्टन्स की साइड है ना, ये पर्दे, इनके ऊपर लाइट्स बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर और भी ज़्यादा लाइट्स लगाऊंगी क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी इसके ऊपर। और ये देखें, इस लाइट को भी मैंने जो है वो सेट कर लिया था। यहाँ पर मैंने बस लाइट्स ही लगाई हैं क्योंकि मैं इस जगह को ओवर नहीं करना चाह रही थी, मैं डिसेंट सा डेकोर चाह रही थी। और बस ये देखें, हमारा न्यू कारपेट भी बिछ चुका है। जो हमारा प्रेयर कॉर्नर है ना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर ही शेयर करूँगी। और अब तो रमज़ान में ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो रमज़ान में सही से इबादत करने की तौफ़ीक दे, और रमज़ान का जो असली मायने है, जो उस महीने की बरकतें हैं, वो हम सबको अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और सऊदी अरेबिया का तो कल्चर है, यहाँ पर तो स्पेशली जब रमज़ान आता है, आई थिंक जितनी भी अरब कंट्रीज़ है वहाँ पर रमज़ान आने पर स्पेशल जो वो डेकोरेट किया जाता है। इवन के मक्का और मदीना में भी, वहाँ पर भी बहुत बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है माशाल्लाह से। जब मैं रमज़ान में मक्का जाऊँगी तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पर तो जो है ना वो देखें, मैंने इस तरह से ये लाइट्स और उसके साथ में स्टार और जो मेरे पास मून्स थे ना वो मैंने लगा दिए थे, और ये भी माशाल्लाह से यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा था। बस इस लाइट का मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था कि ये चली नहीं, और बहुत मेहनत से मैंने इसको खोला था। खैर अली कह रहा था कि आप ये यहाँ तो मैं आपको जो है वो कुछ ही दिनों में ऑर्डर करके न्यू मंगवा देता हूँ। वैसे अली रज़ा ने इसको ठीक करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी ये नहीं चली, तो खैर क्या कर सकते हैं अब। यहाँ पर मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी, और रमज़ान में ज़्यादातर हमारे घर में ऐसे होता है कि हम लोग जो है ना वो डिम लाइट करके ना, और बाकी ये जितनी भी डेकोरेशन की होती है ये वाली सारी लाइट्स ऑन करके और बैठ के फिर कुरान पढ़ते हैं और इबादत करते हैं, स्पेशली जो तहज्जुद का टाइम होता है। तो फिर उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा पुरसुकून माहौल लग रहा होता है, और हम लोग फिर आराम से बैठ के कुरान पढ़ रहे होते हैं। बस मुझे इस बार ये भी खुशी थी कि हमारी डीप क्लीनिंग भी हो चुकी है और कारपेट भी बिल्कुल न्यू और साफ़ है। वैसे हम लोगों ने जो कारपेट पहले डाला था ना, उसको भी हमें लिए हुए 1 साल हुआ था, लेकिन फिर हम उसको रमज़ान में ड्राई क्लीन करवा लेते हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल न्यू था। और ये देखें, लाइट्स ऑफ करने के बाद माशाल्लाह से यहाँ से कितना प्यारा लग रहा था, और काश कि मेरी ये दूसरी लाइट्स भी चल जाती तो और भी ज़्यादा प्यारी रोशनी हो जानी थी। एनीवेज़ अभी मैं आप लोगों को घर का जो है यहाँ से छोटा सा एक टूर देती थी। सारी डेकोरेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई थी, और फिर आप लोग वो सब देख लें, और उसके बाद फिर जो है ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ईजी सी जो है वो एक रेसिपी शेयर करती हूँ। और डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये थी जी हमारे घर की फ़ाइनल लुक। और रूम्स वगैरह को तो मैंने कोई ख़ास डेकोरेट नहीं किया, बस मैं वहाँ पर अपना एक प्रेयर कॉर्नर बनाऊँगी जो कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। और जो मैंने लाइट लगाई थी ना, फिर यहाँ पर ये वाली लगाई थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो चल नहीं रही थी, तो फिर कोई लाइट्स तो मैंने इसके ऊपर चलानी ही थी। और ये वाला जो लालटेन है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये वो वाला क्लिप है जो कि है लास्ट रमज़ान का। यहाँ पर जो है ना वो मैंने
मैंने ये वाली लाइट्स लगाई थी और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं ये लाइट्स चल रही हैं तो कितनी प्यारी लगी। और बस मैं जो है ना इसको बहुत मिस भी कर रही थी। खैर अभी जो है ना वो रमज़ान डेकोरेशन कंप्लीट हुई है, लेकिन जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो बहुत स्पेशल है, आप लोगों ने उसको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना। अभी मेरे पास जो है बिस्मिल्लाह के रिंग्स और बहुत सारी रमज़ान की और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह अपनी सहरी और इफ्तारी की रूटीन के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर हम अब आ जाते हैं एक बहुत स्पेशल रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर खजूरें ले ली हैं और इनके अंदर मैंने जो है ना वो 1 गिलास पानी डाल के इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर ना 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पर जो खजूरों का पैकेट लिया ना, ये जो शीरे वाली खजूरें होती है मैंने वो ली हैं। आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल खजूरें ले सकते हैं। और जो खजूरें मैंने इस्तेमाल किया ना ये तो यहाँ पर बहुत ईज़िली मिल जाती हैं और बहुत महंगी भी नहीं है, तो आप लोग ये ले सकते हैं ईज़िली। लेकिन अगर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सिंपल खजूरें ले लें और उसको जो है ना वो आप पानी डाल के बस इस तरह से पकने के लिए 12 मिनट के लिए रख दें, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और फिर बस ये देखें आफ्टर 12 मिनट्स ना इसकी कुछ इस तरह से थिकनेस है और पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। जो खजूर की गुठली है ना वो भी हमने नहीं निकाली। बस अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये देखें ठंडा होने के बाद ना ये कुछ इस तरह से थी और इसकी सारी गुठलियाँ जो है ना वो हमने अभी निकाल दी हैं, रिमूव कर दी हैं जितनी भी इसमें गुठलियाँ थी। और बस अब आपने ना इसकी साइड में जैतून का तेल डाल लेना, इसको खजूरों में मिक्स नहीं करना। वो तेल जो है ना आपने हाथों पे लगाना है और हाथों की मदद से जो है ना इसकी हमने बॉल्स बना लेनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमने जो यहाँ पर खजूरों की बॉल्स बनानी है ना उसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो 4 मग्स ले लिए, उसके साथ में नारियल है, साथ में मेरे पास सेसमिक सीड्स हैं यानी कि सफ़ेद तिल, और उसके साथ में मेरे पास जो है वो कलौंजी और सफ़ेद तिल मिक्स भी है। साथ में हमने जो है वो क्रश्ड बिस्किट ले लिए, यानी कि आप बिस्किट ले लें और उसको सिंपल पीस लें। और साथ में हमने यहाँ पर काजू लिए हैं, इनको भी हमने अच्छे तरीके के साथ पीस लिया है। और जो हमारे पास नारियल है ना वो हमने मामा ने घर में नारियल को जो है ना वो ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। और यहाँ पर देखिए आपने हाथों पे जो है ना वो जैतून का तेल लगा के, और अगर ये नहीं है तो फिर आप सिंपल कुकिंग ऑयल हल्का सा लगा के इस तरह से सारी बॉल्स बना लें खजूरों की। और ये जो रेसिपी है ना ये इतनी अच्छी है ना, ये एनर्जी बॉल्स हैं। आपने इसको रमज़ान में जब आप रोज़ा इफ्तार करें तो एक-एक लाज़मी खाएँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा रखने के बाद लो फील करते हैं या आपको लगे कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो रमज़ान के अंदर एग्ज़ाम्स भी दे रहे होते हैं, आपको पता है रोज़ा भी रख रहे होते हैं सब कुछ, तो वो लोग तो लाज़मी बनाएँ। मेरे बाबा तो जो है ना वो इस रेसिपी से इतना ज़्यादा खुश हुए थे ना, क्योंकि वो कह रहे थे आप लोगों ने जितने भी रोल्स, समोसे, पकोड़े खाने हैं ना उनमें से सिर्फ़ एक यही बेस्ट चीज़ है। वरना रोज़ा मतलब रखने के बाद आप डायरेक्ट इस तरह की फ्राइड चीज़ें खाओ तो आपके मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो कोई चीज़ तो आप लोगों ने चलो ऐसी बनाई जो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। खैर यहाँ पर हमने जो खजूरों की बॉल्स सारी बना ली थी, उसके बाद हमने जो है ना वो इन सब जितनी भी हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हैं इन सब में हमने जो है ना इन सब बॉल्स को अच्छे तरीके से कोट कर लेना है, नारियल में भी। और उसके बाद हमारे पास जो बिस्किट्स हैं और सेसमिक सीड्स हैं, 4 मग्स हैं, इन सब के अंदर जब आपने इनको कोट करना है ना इन सब में, तो आपने इसको हल्का-हल्का प्रेस भी करना है ताकि जो भी सेसमिक सीड्स हैं या जो चीज़ भी आप इसके ऊपर लगा रहे हैं ना वो उतरे नहीं उसके ऊपर से। और यकीन करिए कि माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी ना बनाने के बाद, तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हम लोगों ने बनाई है और कितनी प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह से इनकी लुक भी बहुत प्यारी लग रही थी। और अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ान के अंदर स्पेशली हम लोग जब इफ्तार पार्टीज़ पे जाते हैं तो आपको पता है कि जो इंसान अपने हाथ से चीज़ बना के लेके जाता है उसकी एक अलग ही अहमियत होती है। ज़ाहिर-सी बात है एफ़र्ट्स करना, एफ़र्ट्स मैटर करती हैं। तो ये आप लोग चाहें तो किसी के घर भी बना के लेके जा सकते हैं। और माशाल्लाह से देखें आप कितनी कम सी खजूरें थी हमारे पास और सिर्फ एक ही पैकेट से हमने इतनी सारी बॉल्स जो है वो बना के तैयार कर ली हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रमज़ान में इसका इस्तेमाल करें। ये आप लोग यही समझें कि ये प्रोटीन बॉल्स हैं, बहुत अच्छी हैं। और वैसे भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खजूर खाने से ज़िद कर रहे होते हैं, वो भी ये हँसी खुशी खा लेंगे, ख़ास तौर पे जो बिस्किट्स वाली हैं। और यकीन करेंगे ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बहुत आसानी के साथ और कम टाइम में जो है ना ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो आई होप कि एक डिफरेंट टाइप की रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। बस मैंने यहाँ पर इनको सेट कर दिया था और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको किसी कंटेनर में डाल के रखूँ। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं इनको ऐसे ही टेबल पर सेट कर दूँ, लेकिन मामा ने कंटेनर में डाल दिया। और जितनी सी हम अभी यूज़ करेंगे मतलब वो हमने बाहर रख ली हैं, फिर जब ये खाली होगा तो इसमें दोबारा से हम लोग भर देंगे। अभी बाकी की जो है ना वो हमने इस तरह से एक कंटेनर में डाल दी है। और सिंपल आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगी और इसका कोई भी नुकसान भी नहीं है। और बाबा तो जो है वो शुगर पेशेंट है, वो तो नहीं खा सकते, लेकिन हम मतलब अगर उनको दें भी तो बहुत कम, क्योंकि सुन्नत है रोज़ा इफ्तार करना खजूर से, सहरी में भी खाना सुन्नत है। तो इसलिए बाबा को बस हम लोग बिल्कुल हल्की सी जो है वो दे देते हैं टेस्ट करने के लिए, अदरवाइज़
अदरवाइज़ हम लोग तो इंशाल्लाह फिर रमज़ान में खाएँगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और लास्ट व्लॉग में तो आप लोगों ने देखा था कि हमने शामी कबाब बनाए थे, तो बस फिर इनको मैंने निकाल दिया था और मैं यहाँ पर अपने लिए जो है ना वो फिर बर्गर्स बनाने लगी थी, क्योंकि मामा ने पाए बनाए हुए थे तो वो हम लोग खाते ही नहीं हैं। तो और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ना ये रेसिपी इसलिए शेयर कर रही थी कि हम लोग जिस तरह से ये वाले बनाते हैं ना बर्गर्स शामी कबाब वाले, हमने जो है ना वो केचप के अंदर जो है वो 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दिया था। इस तरह से ना ये बहुत मज़े के शामी कबाब बन के मतलब इनका बर्गर जो है ना वो रेडी होता है। साथ में हमने इसके ऊपर खीरा और इसके साथ में जो है मैंने कैबेज ऐड कर दी थी, हलीमा को पसंद नहीं है तो इसलिए उसके बर्गर में नहीं है। और उसके बाद फिर बस हमने जो है वो इसको मैंने जो है ना वो सिंपल अंडा लगा के फ्राई किया था। कुछ लोग जो है वो इसको ब्रेड क्रम्स के साथ भी खाते हैं, लेकिन शामी कबाब का मज़ा मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है ना वो एग लगाकर फ्राई करने में ही है। और लास्ट व्लॉग के अंदर तो जो मैंने आप लोगों के साथ कटलेट्स की रेसिपीज़ शेयर की है वो तो इतनी ज़्यादा आप सब लोगों को पसंद आई, मुझे इतने सारे डीएम्स और कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपने बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर की हैं, तो आप सबका पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। बस यहाँ पर हमारे बर्गर भी रेडी हो चुके हुए थे और आप जब ये वाले बर्गर्स बना रहे हैं तो इनके अंदर चाट मसाला ऐड करें, ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। और बस यहाँ पर तो जो है ना वो हमारे बर्गर रेडी हो गए हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हुई थी, क्योंकि हमने एक ही दिन में डेकोरेशन, सफाई और बहुत सारे और भी काम किए थे। तो बस फिर हमने अपने लिए बर्गर्स बना लिए थे, क्योंकि हमने पाए नहीं खाने थे इसलिए। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप जो है वो ओट सूप बनाती हैं, उसकी रेसिपी भी शेयर करें, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ अब रमज़ान में शेयर करूँगी। और मुझसे ये भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ओट सूप बनाती हैं तो आप कौन सा दलिया इस्तेमाल करती हैं। मैं वाइट ओट्स यूज़ करती हूँ, ये क्वैकर्स का बाबा यही लेकर आते हैं, शुरू से हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बस बाबा ये भी कुछ ग्रॉसरी करके आए थे, कुछ ये पानी की बॉटल्स वगैरह रमज़ान के लिए, और साथ में जो वो कुछ ये जो है ना वाइट ओट्स और उसके साथ में कुछ टिश्यूज़ वगैरह। लेकिन खैर इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप जो ओट्स यूज़ करती हैं ना वो हमारे साथ शेयर कर दें। तो बस यही है, आप लोग इजीली जाके जो है ना वो ये किसी भी सुपरमार्केट से, इवन के बकाला पे भी अब तो बहुत ज़्यादा आए हैं, वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट डे में यहाँ पर हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था और मामा का और हलीमा का दिल चाह रहा था वेजिटेबल राइस का, तो फिर मैंने वेजिटेबल राइस और उसके साथ में आलू का रायता बनाया हुआ था। खैर मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो आप लोगों ने मिस नहीं करना, स्पेशली जो रमज़ान व्लॉग्स होंगे, आई होप कि वो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बस यहाँ पर हम अभी रोज़ा इफ्तार कर रहे थे और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी रमज़ान डेकोरेशन और आज का ये व्लॉग कैसा लगा। हमें अपनी दुआ में याद रखें, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।